उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई अदालत में कि उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अदालत की जानिब से मुलजिम के मेडिकल चेकअप का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। मुलजिम उमर हयात ने बजाय इसकी कि वो अदालत के अंदर इकबाल जुर्म करता, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे पहले पुलिस ने यह बयान भी दिया था कि उनसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया है और मुलजिम ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। लेकिन अब मेन बात या फिर अहम बात ये थी, क्योंकि वो 161 का बयान तस्वुर किया जाता है और अदालत के अंदर 161 का बयान आप पहले जानते होंगे शायद, पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोई काबिल कबूल नहीं होता। अदालत के सामने 164 का बयान काबिल कबूल होता है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने जो मुलजिम बयान देता है वही जज साहब लिखते हैं और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर आगे मुकदमा चलता है। तो मुलजिम ने अदालत के अंदर जाकर जो इकबाल जुर्म है वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मेरा सेल फोन चेक कर लिया जाए, उससे पता चल जाएगा कि कत्ल किसने किया है और क्यों कत्ल हुआ है, एक। और दूसरा उसने ये कहा कि डीएनए करवा लिया जाए। अब इन दो बातों में अहम चीज क्या है कि डीएनए उमर हयात क्यों करवाना चाहता है। अब इस डीएनए के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक चीज जो वो साबित करना चाह रहा होगा, शायद में भी हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि वो ये साबित करना चाह रहा है कि सना यूसुफ के साथ उनका एक अच्छा पुराना ताल्लुक था, वो बार बार आपस में मिलते थे, आपस में रिलेशन में थे, ये सारी चीजें वो साबित करना चाह रहा है। अगर वो ये चीजें सारी साबित करना चाह रहा है तो फिर भी कत्ल को किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो फिर वो ये क्यों साबित करना चाह रहा है। अब इसके पीछे एक हरकत या एक बहुत से मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है, जिस तरह सबसे पहले पुलिस ने यह कहा था, इस केस का नाम भी बल्कि यही रखा था कि रिपीटेड रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन हुई उमर हयात को, वो बार बार तंग करना चाह रहा था लड़की को, बार बार उसके दर पे आ रहा था और उसको बार बार रिजेक्शन हुई, तो इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। तो इसी वजह से इस केस का नाम भी रिपीटेड रिजेक्शन रखा गया, जबकि रिपीटेड रिजेक्शन तो रख दिया गया, लेकिन अब उमर हयात की इस बयान से एक चीज तो ये हो सकती है, वो इस चीज को गलत साबित करना चाहता है कि रिपीटेड रिजेक्शन वाला काम नहीं है। अब दूसरी अहम तरीन चीज ये भी हो सकती है, वो ये है कि क्योंकि डीएनए वो इस वजह से करवाना चाह रहा है कि हो सकता है वो इस मामले को ऑनर किलिंग की तरफ लेकर जाए, यानी जो एक यानी अपनी इज्जत की खातिर अपने आप को या अपने किसी रिलेटिव को कत्ल कर देते हैं, वो उसकी जानिब लेकर जाना भी चाहता है। आपको याद होगा सबसे पहले जो एक फुप्पो ने बयान दिया था, उसने ये कहा था कि जो आखिरी अल्फाज उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये सुने हैं सना के, सना ने ये कहा था उमर हयातों को कि आप यहाँ बैठें, आप थोड़ा कूल हो जाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये सना के आखिरी बयान थे। अब सना के आखिरी बयान थे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, कूल हो जाएं वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर सना ने यह कहा कि आप, क्योंकि जहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो आप इस किस्म की कोई हरकत न करें ताकि सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजें सामने आ जाएंगी, फिर हमारी बदनामी होगी वगैरह वगैरह। ये सारी गुफ्तगू सना ने, आखिरी अल्फाज उनके ये थे, ये फुप्पो ने बयान किए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिरी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है। आला कत्ल तो बरामद कर लिया, पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया, लेकिन वो सारी फुटेज कहाँ, सिर्फ एक किसी दूर जाकर किसी गली की एक फुटेज है जहां से वो बंदा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये वो फुटेज है जो हमें मिली है। उस फुटेज से बज़ाहिर अगर देखा जाए तो कोई हमें स्याक सबाक नहीं मिलता। एक बंदा भागता हुआ नजर जा रहा है, उसके हाथ में पिस्टल है या नहीं है, अगर हो भी सही तो इस चीज से यह तो साबित नहीं किया जा सकता कि वो पीछे कत्ल करके आ रहा है या कत्ल करने के लिए जा रहा है। तो बहरहाल यानी फुप्पो के जो बयान थे उससे भी यही लग रहा था कि जो फुटेज है वो जरूर होगी, लेकिन फुटेज मंजर आम पर नहीं रहेगी। अब मंजर आम पर ना लाने के पीछे वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये मुलजिम ये कह रहा है कि डीएनए करवाया जाए। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि ये मामले को ऑनर किलिंग की तरफ लेकर जा रहा है कि मेरा उस लड़की के साथ रिलेशन था, मैं उनसे मिलने के लिए गया था, जब हम उनसे मिले और मिलने के बाद फिर, या ये भी हो सकता है कि उनके वालिदैन ने हमें देख लिया था और उसके बाद फिर नौबत यहां तक आई थी, उन्होंने खुद अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया था और उसके बाद फिर इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया था
कि इस बंदे ने कत्ल किया है, क्योंकि मैं भी उस दिन वहां पे मौजूद था। यानी हम आपस में बैठे थे, मिले थे, जो भी मामलात हो सकते हैं, और फिर वो सारी चीजें पकड़ी गई थी। तो वो पकड़ने के बाद फिर जनाब अली जो घर वाले हैं उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने एक तरीकाकार अपनाया और उन्होंने सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि डीएनए करवा लिया जाए और सेल फोन जो है वो भी चेक करवा लिया जाए, ताकि सेल फोन के अंदर जो कन्वर्सेशन अब उन दोनों के दरमियान हुई थी कि लड़की ने उनको बुलाया था, वो किस वजह से लड़की के पास आया था, कैसे उन तक घर तक पहुंचा था, ये सारी चीजें उनके सेल फोन में अंदर जो कन्वर्सेशन है उससे सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। यकीनन इसमें कुछ है तो जरूर, जिसकी वजह से मुल्जिम ये कह रहा है कि सेल फोन चेक कर लिया जाए, उससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। डीएनए करवा लिया जाए, उससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब सवाल ये भी पैदा होता है, मैंने पिछली गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि जहां तक मेरी रिसर्च और जहां तक मुझे ज़राए ने बताया है, दौरान तफ्तीश भी मुल्जिम उमर हयात ने जो चीजें बताई हैं वो यही बताए हैं कि पहले उनके साथ काफी पुराना एक ताल्लुक था, वो प्रमोटर था, वो प्रमोट करता था। सना यूसुफ के साथ भी उनका एक अच्छा ताल्लुक था, उनके बाकी दोस्तों के साथ भी उनका एक अच्छा ताल्लुक था। वो बर्थडे के ऊपर जो उनकी मेरे ख्याल में 28 मई को बर्थडे थी, वो उस दिन आना चाह रहा था, लेकिन सना यूसुफ के बाकी दोस्तों ने उनको ये कहा कि आप इनको ना बुलाएं, हम आपस में इकट्ठे होकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा, फूल केक सब कुछ उसने ले रखे थे। शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन सना ने उनकी कॉल अटेंड नहीं की, बल्कि उनको बुलाया था, बुलाने के बावजूद उनकी कॉल अटेंड नहीं की। इसकी वजह से उनको गुस्सा आया, वो वापस फैसलाबाद चला गया। फैसलाबाद के बाद फिर सना की उनको कॉल आई, सना ने उनको मनाया और मनाने के बाद दोबारा उनको ये कहा कि हम आपस में दोबारा मिलते हैं, और उसके बाद फिर उमर हयात राजी हो गया। फिर वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ गया, उन्होंने लैंड क्रूजर किराए के ऊपर ली, 2-3 गलियां छोड़कर साथ खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद फिर वो कॉलें करता रहा, और 1 बजे सना ने कॉल अटेंड की और ये कहा कि अब हम दोबारा, उन्होंने फिर वो बहाने बनाना शुरू कर दिए कि मैं अब नहीं मिल सकती, क्योंकि उनसे पहले वादा कर लिया था कि मैं आपसे मिलूंगी, आप आ जाओ। वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन फिर जब उन्होंने ये बहाने बनाने शुरू किए कि मैं आपसे नहीं मिल सकती, उसके बाद फिर वो G13 जो उनका घर है उसके घर के सामने आ गया, सामने खड़ा हो गया। इस इंतजार में रहा कि जब ये कोई यहाँ से निकले, कोई दरवाजा खुले, मैं सना के कमरे में दाखिल हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने वो एक जो नीचे, क्योंकि सना ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर रहती थी, वो भी रेंट के ऊपर रहते थे, नीचे कोई और फैमिली रहती थी, तो नीचे वाली फैमिली के एक मेंबर ने जब दरवाजा खोला तो वो कोई चीज लेने गया, फिर वो वापस आया, दरवाजा खुला रह गया। फिर वहां से वो यानी उस चीज को, वो मौके को देखते हुए वो वहां से इंटर हुआ और सीधा सना के रूम के अंदर पहुंचा, और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो मैं आपके सामने रख चुका हूं, जो वाकया रूनुमा हुआ। ये असल में जो एक मुबैना स्टोरी जो शामिल तफ्तीश जो बंदा है उमर हयात, उसने बताई है, जो मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वो मैं स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। अब जरी सी बात है, अगर हम ये कह दें कि उनको किसी वकील ने कहा है, वकील के साथ तो उमर हयात की अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि चंद घंटों के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको यानी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, तो उसके बाद भी शनाख्त परेड के लिए रख दिया गया, किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। और उसके बाद फिर उनको अदालत के अंदर पेश किया। अदालत में पेश करने के बाद उन्होंने ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, और उसके अंदर उन्होंने ये 2 चीजें अदालत के सामने रखी हैं। अब इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ भी हो सकते हैं, केस अपना जो रुख है वो तब्दील भी कर सकता है, याद रखिएगा। अब इसके पीछे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है कि उमर हयात को कुर्बानी का बकरा भी बनाया जा रहा हो, क्योंकि सना यूसुफ को किसी बाअसर शख्सियत ने या उनके किसी एरे गैरे ने कत्ल किया हो, और उसके बाद फिर ये ऐसा भी होता है कि हम ये सारा जो मलबा है इस बंदे के ऊपर डाल देते हैं, आप फिलहाल जो पुलिस के सामने इकबाल जुर्म कर ले, फिर अदालत के अंदर आपने जाकर इकबाल जुर्म नहीं करना, फिर केस आगे लंबा हो जाएगा, फिर हम आपकी मदद करेंगे, फिर आपको निकलवाएंगे। ऐसे बहुत सी चालें होती है, क्योंकि हमारा काम होता है रिपोर्टिंग करना। हमने रिपोर्टिंग की है, हाई कोर्ट के अंदर हमने इस किस्म के केसेस भी देखे हैं, इस किस्म के मामलात होते रहते हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उमर हयात को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा हो, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उमर हयात ने बिल्कुल ये कत्ल किया हो, और उसके बाद अब वो एक बड़ी जो कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत है, उससे बचने के लिए, ताकि उससे कोई 15 साल 20 साल की जो उम्र कैद है वो उसको मिल जाए, और केस को भी थोड़ा सा लंबा करे,
जरा सी बात, जब केस लंबा होगा उसमें कुछ इस किस्म की गड़बड़ होगी तो उससे फायदा हो सकता है मुलजिम को इस किस्म के मामला से, बजाय इसके कि वो सीधा सीधा अदालत के अंदर जाए और इकबाल जुर्म कर ले और उसके बाद उसको सजा और सजाए मौत भी सुना दी जाए। तो इस चीज से बचने के लिए मुमकिना तौर पर या फिर मुबैना तौर पर जो मुलजिम है वो ये भी कह सकता है। पर अभी तक ये केस की तफ्तीश जारी है। मजीद इस केस के हवाले से बहुत सी चीजें अभी खुलकर सामने आने वाली हैं। जो कुछ भी सामने आएगा जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।